तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग साइंस के सिलेबस को देख लिए थे, क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को क्या है कि 100% तरीके से सिलेबस की जानकारी ही नहीं होता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो उन सभी बच्चों के लिए हम शुरू से अंत तक 100% पूरी तैयारी कराएंगे क्लास 10th और बिहार बोर्ड का। ये वादा है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में पढ़ाएंगे। इसीलिए आप जा कर के विवेक स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ बात करना है, विशेष बात करना है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हिंदी में सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में बुक पढ़ते हैं, लेकिन क्या क्या चैप्टर है उसमें ये पता नहीं होता है उनको। तो बता देना चाहते हैं कि हिंदी सिलेबस में हिंदी जो होता है वो 100 अंक का पूछा जाता है। हिंदी जो है 100 अंक का पूछा जाता है, और जिसमें हिंदी बुक और हिंदी व्याकरण दोनों मिला करके होता है। तो हिंदी बुक से लगभग 40 नंबर का पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण से 60 नंबर का पूछा जाता है। तो आप कहिएगा कि सर 60 और 40 100 हो गया, तो टोटल कितना नंबर हो गया? 100 नंबर। 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या दोगुना रहता है। 100 है तो यानी कि 200 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 100 नंबर का बना करके आना। आप कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वह 50 को पूछेगा, यानी कि 50 को बनाना होता है, जिसमें 100 गो रहता है। 100 गो रहता है और 50 गो उसमें से बनाना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया ये। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव जो होता है वो 50 नंबर का ये भी होता है, 50 नंबर का ये भी होता है। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, पत्र लिखना और निबंध और भी सारा होता है, यानी कि इतना विशेष है। इन सभी को मिलाकर एक और चीज़ गद्यांश होता है। इन सभी चीज़ों को मिला करके आपके बिहार बोर्ड में 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग अब जानेंगे कि हिंदी बुक में कौन कौन सा चैप्टर है और हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। तो पहला देख लीजिए, हिंदी बुक में जो है 2 तरह का पढ़ना होता है आपको। हुआ एक गद्य खंड, जिसको आप कहते हैं कहानी का सेक्शन, कहानी वाला पार्ट। पहला है सर्व विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है विष के दांत, तीसरा भारत से हम क्या सीखे, चौथा आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पांचवा वो आपका नागरी लिपि, छठा आपका परंपरा का मूल्यांक, सातवां आपका बहादुर, आठवां आपका जीत जीत मैं निखरता हूँ, नौवां आपका है अभिनयो, और 10वां आपका है मछली पाठ, और 11वां वो नौबत खाने में इबादत, 12वां आपका शिक्षा और संस्कृति। ये आपको गद्य खंड में पढ़ लेना है, कहानी वाला सेक्शन में आपको पढ़ लेना है ये चीज़, है ना। इसके बाद आता है काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब ये है कविता वाला सेक्शन, कविता वाला पार्ट। और गद्य खंड का मतलब है कहानी, जैसे निबंध आ जाता है, निबंध आ गया, भाषण आ गया, ये सब। तो पहला है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, काव्य खंड का। दूसरा प्रेम आईनी श्री राधिका, तीसरा अति शुद्ध स्नेह को मारक, चौथा स्वदेशी पाठ, और पांचवा भारत माता, छठा आपका जनतंत्र का जन्म, और सातवां हिरोशिमा, सातवां आपका हिरोशिमा, आठवां आपका एक वृक्ष की हत्या, नौवां जो है आपका हमारी नींद, 10वां आपका अक्षर ज्ञान, और 11वां आपका लौट कर आऊँगा फिर, और 12वां मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि गद्य खंड में और काव्य खंड में कितना कितना चैप्टर पढ़ना है। तो 12 चैप्टर गद्य खंड में और 12 चैप्टर काव्य खंड में, टोटल 24 चैप्टर बुक का है। लेकिन एक और बुक आता है वर्णिका, जिसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना होगा। देखिएगा, वर्णिका एक अलग से खरीदना होता है वो। तो इसमें पहला पढ़ना होता है दही वाली मम्मा, और दूसरा ढहते विश्वास, और तीसरा आपका माँ पाठ है, चौथा आपका नगर पाठ है, पांचवा धरती कब तक घूमेगी। ये सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। अब जान लीजिए कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको। तो पहला चैप्टर है भाषा और लिपि, बेहतरीन सा चैप्टर है। दूसरा
वर्ण विचार, तीसरा शब्द विचार, चौथा वाक्य विचार, पांचवा वो आपका संज्ञा है, छठा सर्वनाम है, सातवां विशेषण है, आठवां क्रिया है, नौवां कारक है और 10वां काल है। 11वां चैप्टर प्रत्यय, 12वां चैप्टर उपसर्ग, 13वां चैप्टर संधि, 14वां चैप्टर समास और 15वां चैप्टर वचन, 16वां चैप्टर लिंग, 17वां चैप्टर मुहावरा और 18वां चैप्टर अनेक शब्द के लिए यहाँ पे गलती लिख दिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ना, यहाँ पे अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा, ऐसे एक शब्द। 19वां निबंध, 20वां चैप्टर आप करिएगा पत्र लेखन, 21वां अपठित गद्यांश। ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे, और बाकी जितना ये वो सब आपका ऑब्जेक्टिव में। तो ये सारा चैप्टर आप पढ़िएगा तो इससे मिलाकर 200 नंबर का बनता है पूरे हिंदी बुक का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से आपको 100 नंबर का बना के आना होता है, 100 नंबर का बना के आना होता है ना। तो इतना चीज़ आप जान लिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, हिंदी सिलेबस का डिस्कस हो गया। ये जानकर आपको कैसा लग रहा है देख सकते हैं आप, आपको जानकर अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि जो है ये आपको नहीं पता था, हम बताए हैं, आप लोग इसको फॉलो करिएगा। जब इसको पूरा पढ़ लेते आप 100 में जो है पक्का आप 97 प्लस अंक लाइएगा, ये मेरा वादा है। 100% इसको फॉलो कीजिए, इस पूरे चैप्टर को आपका 100 में 97 या 98 अंक आएगा। इसीलिए कहते हैं अगर आपको अच्छा लगता है जल्दी से लाल वाला दिल भेजिएगा, लाल वाला दिल भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम लोग चैप्टर पर आएंगे श्रम विभाजन, जाति प्रथा, सबका चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगा होगा हिंदी सिलेबस के बारे में।